नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अपने हार के डर से ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई है। रात भर हंगामा चला है पूरे बंगाल के अंदर, जहां जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है उसके बाहर, और सब जगह टीएमसी वालों ने हंगामा किया। कोई ऐसा जगह नहीं थी जहां नहीं बची। खुद ममता बनर्जी 4 घंटे तक आधी रात को कोलकाता में जहां ईवीएम रखी गई थी उसके बाहर हंगामा करती रही अपनी कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन चुनाव आयोग ने इस फर्जी खबर पे, इस फर्जी वीडियो पे, इस वीडियो के फर्जी इंटरप्रिटेशन पे रात को ही दौड़ा लिया ममता बनर्जी को। और दो तरीके से दौड़ाया। रात को ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चुनाव आयोग सारी स्थिति को क्लियर करता है। जो सूचना दिया रहता है चुनाव आयोग उसके बारे में बताता है, उसकी चिट्ठी पूरी रिलीज करता है। उसके बाद चुनाव आयोग केंद्रीय बलों को बुलाता है और जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी ऑब्जर्वर बन करके गए हैं उनको बुलाता है। उसके बाद ममता बनर्जी अपना मुंह लटका करके चली जाती है। फिर भी टीएमसी की प्रोपोगेंडा मशीन दिल्ली तक उस फर्जी खबर को शेयर कर रही थी। बांग्लादेश में भी एक सांसद ने कहा है कि अगर टीएमसी की जगह बीजेपी आ जाएगी तो हमारे देश में बहुत सारे माइग्रेंट्स हो जाएंगे, बहुत सारे रिफ्यूजी हो जाएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। यानी कि टीएमसी के जाने से बांग्लादेश में भी समस्या है। तो आइए हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ है रात भर और ये क्यों हुआ है, उसके बारे में भी जान लीजिए। उसको पहले ही बता देता हूं, टुडे चाणक्य का जैसे ही सर्वे आता है, एग्जिट पोल आता है, उसके बाद से टीएमसी को लग गया कि अब तो हम हार ही रहे हैं। तो हार से पहले इस एलिगेशन को लगा करके पूरे बंगाल में दंगा कराने की प्लानिंग लग रही है टीएमसी की। तभी तो टीएमसी के कार्यकर्ता, खुद सोचिए, ममता बनर्जी उतर आई फर्जी खबर को लेकर के मैदान में, करे हम बूथ नहीं लूटने देगा, हम ईवीएम नहीं करने देगा, हम ऐसे नहीं करने देगा। अरे भाई कैसे नहीं करने देगा? खैर पूरा रीजन भी बताऊंगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ममता ने कहा कि किसी हाल में ईवीएम लूटने नहीं देंगे। भवानीपुर स्ट्रांग रूम में 4 घंटे रही। चुनाव आयोग बोला पोस्टल बैलेट छांट रहे थे, ईवीएम सुरक्षित है। और पोस्टल बैलेट छांटते हैं तो अकेले नहीं छांटते, उसके लिए पूरी सूचना रहती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री गुरुवार रात अपनी सीट भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची, जहां पे वो 4 घंटे रही। ममता ने भवानीपुर से चुनाव लड़ाई, इसलिए वो सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम में अपने चुनाव एजेंट के साथ परिसर में दाखिल हुई। 12:07 के पर वो बाहर आई, जहां टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। बाहर आकर के ममता ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय बलों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं परमिशन लेने के बाद अंदर गई थी। ईवीएम लूटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं मरते दम तक ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ हुआ। इससे पहले इनके कार्यकर्ता कर रहे थे अलग अलग जगह पे, सिर्फ भवानीपुर में नहीं, अलग अलग जगह पे। ये क्यों हो रहा है? इनको पता चल गया है कि हम हार रहे हैं, और जब इनको पता चल गया कि हम हार रहे हैं तब ये करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि एक काम और चुनाव आयोग ने किया है, सारे राज्य कर्मचारियों को वोटिंग काउंटिंग से हटा दिया गया है और सारे केंद्रीय कर्मचारियों को वोटिंग काउंटिंग में लगाया गया है, पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर और सहायक बना करके। इसको लेकर के कल्याण बनर्जी गए थे कोलकाता हाईकोर्ट, और कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है वो संविधान के दायरे में कर रहा है, इसलिए अपनी ये अपील पकड़ो और तुरंत भाग जाओ, कोर्ट में दिखाई मत देना। तो इनको लगा कि अरे भाई साहब, जो हम तो कर पाते थे। ममता बनर्जी एक बयान देती हैं। क्या बयान देती हैं? कि अरे पुलिस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे तुम पुलिस से और राज्य कर्मचारियों से तो तमाशा करवाती थी बंगाल में, हटा दिया तो घिघी बद गई है। खैर आगे और देखते हैं, खबर बड़ी रोचक है। माहौल तब और गर्म हो गया जब भाजपा प्रत्याशी तपस राय, संतोष पाठक भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। टीएमसी की तरफ से जय बंगला का नारा लगा तो भाजपा की तरफ से जय श्री राम का नारा से पूरा इलाका गूंज गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और केंद्रीय बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और रात करीब 9:30 बजे धरना दे रहे नेताओं को हटाया गया। समझ रहे हैं आप?
तो बड़ा बड़ा तमाशा हुआ है और कायदे से कुटाई भी कई जगह हुई है। अब मामला क्या था इसको पूरा समझ लीजिए, पहले ये देख लीजिए वीडियो फुटेज, ध्यान से देखिएगा। ये सीसीटीवी कैमरे के अलग अलग फ्रेम है। ठीक, ये वीडियो था। ये कहा गया कि टेम्परिंग हो रही है, ईवीएम बदल, कुछ नहीं हो रहा था। बैलेट बॉक्स आता है, जो कर्मचारी वोट देते हैं वो बैलेट बॉक्स में आता है, या जो बुजुर्गों के लिए भी एक व्यवस्था कर दी गई है, घर पे चुनाव आयोग जाता है तो वो बैलेट पेपर से वो वोटिंग होती है। तो बैलेट बॉक्स बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, क्योंकि कर्मचारी अलग अलग जगह पे होते हैं। पोस्टल बैलेट जिसको कहते हैं, पोस्टल बैलेट वाले वोट तो बैलेट बॉक्स में पड़ते हैं, उसकी छटनी करनी थी। छटनी नहीं किया जाएगा तो काउंटिंग में समस्या होती है, कहीं कहीं अलग अलग जगह से आया रहता है। अब छटनी उसकी करनी थी, उससे पहले कल दिन में ही चुनाव आयोग ने सारी पार्टियों के और जो उनके एजेंट हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं, सबको मेल कर दिया था, पूरे बंगाल में हर जगह, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, जिसके जिसके उम्मीदवार थे सबके उनके एजेंटों को मेल कर दिया गया था। सब पहुंचे हुए थे, सब उस प्रोसेस में शामिल थे। आप ये बताइए, कोई कोई कांड इसलिए करेगा कि बाहर सीसीटीवी स्क्रीन में सारी चीजें चल रही हैं और अंदर खेला चल रहा है, वो बाहर दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बवाल है यार। अब चुनाव आयोग ने क्या किया इस पे, उसको समझ लीजिएगा। टीएमसी प्रोटेस्टेड आउटसाइड द कोलकाता स्ट्रांग रूम एम टू वोट काउंट टेंशन, ठीक है ना, ये पूरा खबर वायरल चल रही है। चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि ये लेटर सबको मेल किया गया इतने बज करके इतने मिनट पर, और सबका नाम वहां मेंशन कर दिया। अब ममता बनर्जी का चेहरा लटक गया, जो ये नैरेटिव बना रहे थे वो नैरेटिव फेल हो गया। लेटर में क्या लिखा है उसको मैं हिंदी में रूपांतरित करके बता देता हूं। यह दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय 164 बेलाघाट विधानसभा क्षेत्र से जारी किया गया है। मतलब ये हर विधानसभा में जारी किया गया है। पढ़ देता हूं, सेमी लेटर है। विषय, जिला स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया के बारे में। कब जारी किया गया है? 29/4/2026 को, ठीक है। अब जैसे अलग अलग स्थान है, खुदीराम अनुशील केंद्र कोलकाता में स्थित स्ट्रांग रूम, ठीक है। कहा गया है कि 30/4/2026 को दोपहर 4 बजे उपस्थित हो जाएं सभी लोग, सभी पार्टी के लोग, ठीक। आगे क्या कहा गया इसमें? यह नोटिस बेलाघाट विधानसभा के सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके चुनावी एजेंट को संबोधित है। इसमें उम्मीदवारों तथा उनके एजेंटों को पोस्टल बैलेट के पृथक्करण की पूरी प्रक्रिया को देखने और उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। नोटिस में विभिन्न राजनीतिक दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, आईएनसी और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी सूचीबद्ध किया गया है और बाकायदा सबका नाम लिखा गया है अलग अलग विधानसभा में जो लोग लड़ रहे थे। और उसको क्या बता दिया गया? ईवीएम साहब हैक हो रहा है, पेचकच उसकच लेकर के खोल रहे हैं लोग। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, हार रहे हो तो बोल लो आके हार रहे हैं, बवाल करने से क्या होगा। अब ममता बनर्जी पहुंची थी, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्लिप है छोटी सी। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है? करने का कोशिश तो था ना, क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सील किया है, वो तो बैंडेज लगा कर रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा ही सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे, वो फुटेज में। अरे भाई वही तो मैंने पूछा, पहले ये लोगों ने बोला हमारा पोस्टल बैलेट चल जाएगा 12 में, लेकिन लास्ट में आरओ ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर में ही है। लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो 12 में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को, तुमको आपको सेग्रीगेट भी करना है तो जिसका जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। जब फंस गई है तो भाग गई कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। बेसिकली टेंशन दो है कि जब वोटिंग हुई तो पुलिस को हटा दिया गया प्रोसेस से, जब काउंटिंग हो रही है तो इनके अपने जो लोग तमाशा करने वाले थे, खेला करने वाले थे, खेला हो वो वाले थे, उनको हटा दिया गया।
और इसको प्रामाणिकता भी मिल गई हाईकोर्ट से। ये समस्या है ममता बनर्जी, है ना, कि भाई जो हम कर रहे थे वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा है? फिर आते हैं मेरे मुद्दे पर, क्या क्या हुआ। और तो ये तो प्रोसेस हो गया। ये तृणमूल कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज से लिखा ये फेक न्यूज है, और सीईओ वेस्ट बंगाल ने चुनाव आयोग के, उन्होंने ये सारी चीजें कंफर्म कर दी। ठीक है ना, पूरा फेक न्यूज है, टेस्ट होकर आ गया। ठीक, जो वीडियो मैंने दिखाया था वही वाला था। अब सोचिए एक और वीडियो वायरल हो रही है। क्या है? बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत वाले एग्जिट पोल बांग्लादेश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अगर भाजपा जीतती हो तो अवैध बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, जिससे उनके लिए संकट पैदा हो जाएगा। उनको चिंता इस बात की कि अवैध बांग्लादेशी अगर बांग्लादेश आएंगे तो यहां उनके लिए रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब समझिए कि बांग्लादेशी टीएमसी को इतना पसंद क्यों करते हैं, है ना। यहां दिल्ली में बैठ करके डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है इस देश के अंदर, क्यों? मतलब इतना परेशान क्यों है भाई? ये तो टीएमसी वालों से भी ज्यादा परेशान है बांग्लादेशी। और पसंद क्यों करते हैं? दीदी बहुत अच्छी है, बॉर्डर से आ जाते हैं हम लोग, यहाँ काम करते हैं, दीदी वोट बनवा देती है, दीदी सब काम कर देती है, हमारा को खाने को व्यवस्था कर देती है, अकाउंट में पैसा डाल देती है, और जब कुछ नहीं बचता है तो फिर ट्रेन में बैठा करके दीदी भारत के अलग अलग कोने में भेज देती है। यही तो मतलब हुआ ना इसका। अदरवाइज बांग्लादेशी को क्या मतलब? एक सांसद को भी अपने संसद में बोल रहा है, बयान नहीं बाहर कहीं मीडिया में दे रहा है, संसद में बोल रहा है इस बात को। उसको इतना प्यार क्यों है भाई टीएमसी से? किस बात के लिए उसको प्यार है टीएमसी से? किस बात के लिए प्यार है उसको ममता बनर्जी से? और कौन सा डर है उसको बीजेपी से? है? कुछ तो बात होगी ना, तभी तो हुआ है। ऐसे तो होना नहीं चाहिए। खैर, तो ये सब कुछ हो गया है। 4 तारीख को काउंटिंग होगी, आज 1 तारीख हो गई है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, टीएमसी हारने के बाद भी हंगामा करेगी। इसके लिए केंद्रीय बलों को, सुरक्षा एजेंसियों को, इंटेलिजेंस को चौकन्ना रहने की जरूरत है। इन लोगों के जो ध्येय हैं उससे पहले भी ये लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो आएगा, कुछ फर्जी वायरल होगा। वो सोचिए, सागरिका घोष सांसद है टीएमसी की, पत्रकार रही है, वो भी ट्वीट करे, अरे ये तो बड़ा शॉकिंग टाइप का हो रहा है, बड़ा रॉन्ग हो रहा है। अरे रॉन्ग क्या हो रहा है? तुमको पता ही नहीं है काउंटिंग कैसे होती है। तुम लोगों ने कभी जाना ही नहीं है। तुम लोगों ने बटन दबाने के और बीजेपी का विरोध करने का, हिंदुत्व का विरोध करने के अलावा कोई काम ही नहीं जिंदगी में किया है। तुमको पता ही नहीं कि चुनाव कैसे होता है, बैलेट बॉक्स कैसे आता है, बैलेट पेपर कैसे होता है, कौन कौन वोट देता है, उसकी छटनी कैसे होती है, उसकी स्क्रूटनी कैसे होती है। और बैठ के ट्विटर पे ट्यूटिया दो। अब नीचे और चमचे भी, अरे बड़ा खराब हो गया, ये तो सब मिल गए हैं साहब। अच्छा जी, इतना आसान है? हाँ, जो नेक्सस मिलकर के बंगाल में काम कर रहा था, उस नेक्सस को इस बार चुनाव आयोग ने तोड़ दिया है। और ज्ञानेश कुमार ने दिखा दिया है कि चुनाव आयोग अगर चाह ले तो किसी की औकात नहीं है कुछ कर पाए। यह बात निश्चित कर दिया। हमने सुना था कि टीएन शेषन फलाने नेता है, ढिकाने सॉरी चुनाव आयुक्त थे, वो बड़ा काम किए थे, वो किए थे। हमने देखा नहीं था टीएन शेषन को, टीएन शेषन के कार्यकाल को समझा भी नहीं था बहुत, है ना, पढ़ा ही है। लेकिन हमने ज्ञानेश कुमार को देख लिया, कहीं पे भी पट्टा कमजोर नहीं पड़ा है। एसआईआर होगा तो होगा, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे काम कराना हो, और करा के ही माना। इतना बढ़िया पश्चिम बंगाल में चुनाव पिछले 50, 60, 70 सालों में कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। तो देखिए कहानी कहां तक पहुंचती है। फाइनल रिजल्ट तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन कुछ अपडेट आती रहेगी तो पश्चिम बंगाल पे हम लोग लगातार नजर बनाए रखेंगे, चर्चा करते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। साथ के साथ यह भी आग्रह रहेगा कि अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। उससे भी बड़ा सपोर्ट रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाइए, ताकि आवाज हम लोगों की बुलंद होती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।